राशिद भाई आपसे हम शुरू जी राशिद भाई हम आपसे शुरू करेंगे। आपसे हम सर्टनली यही जानेंगे, कल हमारी आपसे बात नहीं हुई थी, अहमद was with us and then अब्दुल माजिद भट्टी साहब was with us. So 29 हम जब बात कर रहे थे कि कितने बनेंगे कि हम आराम से डिफेंड कर सकते हैं, सो अहमद का कहना था कि ये 300 प्लस बना लेंगे आराम से, लेकिन जब 291 बने तो हमें तसल्ली हुई कि हाँ जी हम ज़रा कर सकते हैं। कल क्या हुआ, आपको क्या लगता है, हमारे क्या फ्लॉज रहे और क्यों हम ये सीरीज हार गए? राशिद भाई देखिए, हमने 6 डेब्यू कराए, सारे बैट्समैन हैं, एक विकेट कीपर और वो जो कि कीपिंग नहीं की, जैसा आपने कहा। हमें बॉलिंग की सख्त जरूरत है, बॉलिंग हम चेंज करनी थी, हमें नए बॉलर्स डालने थे। और कल अगर हम देखते हैं, साद मकसूद खेले, उनका पहला मैच था, उन्होंने 55 रन दिए, 7 ओवर 8 ओवर किए। सलमान अली आगा ने लंबी बॉलिंग कर दी, 35 रन दिए उन्होंने। 4 बॉलर सही मशरे में 4 में 34 दिए और इन्होंने तकरीबन 20 ओवर में 123 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और ये मिडिल के ओवर होते हैं। तो जब आपने कप्तानी की बात की, शाहीन शाह आपने की, काफी अरसे से हम बात कर रहे थे ये T20 के बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं, लेकिन उनको वनडे का बनाया। और सलमान अली आगा ने फिर साबित किया कि वो टेस्ट और वनडे का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है वो। उसको कप्तानी भी देंगे तो बहुत अच्छी कप्तानी करेगा वहाँ पे। T20 सूट नहीं किया उनको और वो फ्लॉप हो गए। जैसे अहमद ने कल बोला कि 335 25 तो बनते थे, शायद बांग्लादेश रन बना नहीं सका। उनके अंदर पावर हिटिंग शायद आखिरी ओवर में, हालांकि 5 आउट गए थे उनके, और हमारी जो बॉलिंग है उसके खिलाफ 330 रन लाजमी बनाने चाहिए थे, नहीं बना पाए। लेकिन हमारी काफी नए प्लेयर खेल रहे थे, जिस तरह से 6 तो डेब्यू हो गए ना, 6 प्लेयर अपने खेल रहे हैं। तो क्या जरूरत थी? अगर मैं अपनी सिलेक्शन कमेटी की, जो शाहिद का आपने क्लिप दिखाया, बहुत वैलिड क्लिप है वो, उसमें सिलेक्शन कमेटी देखें, मेंटोर देखें 1 ईयर के अंदर। मोहम्मद यूसुफ भी आते हैं, मिसबा भी आते हैं, अजहर अली भी आते हैं, वहाब रियाज भी आते हैं, सरफराज भी आते हैं। क्या ये लोग बैठ के समझा नहीं सकते कि कप्तान कौन बनेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आईसीसी के 4 इवेंट में पहले राउंड में पाकिस्तान बाहर हो गया, एशिया कप में पाकिस्तान बाहर हो गया, चैंपियन ट्रॉफी में बाहर हो गया, लेकिन ये सब के सब अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सिखा रहे हैं कि क्रिकेट कैसे खेलेंगे। वैसे तो राशिद भाई सॉरी टू से, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, उसमें भी वो कंफ्यूज थे, उसमें भी जवाब उनके पास नहीं थे, वो भी आपको सवाल ही कर रहे थे। इट वाज अ वेरी अंडरवेलमिंग डिसअपॉइंटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं से वो माइंडसेट जो थी समझ आ गई थी। प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब वक्त ही नहीं था। अब वर्ल्ड कप में हारने के बाद आके बैठ जाते कि हमारी गलती, ये गलतियां हैं, हम इसको ठीक करेंगे, दैट्स ऑल। एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पॉलिटिकल नहीं करते, एंड नथिंग इन इट। या तो घंटे की कर लो अगर कोई बात हो बीच में, बट देयर वाज नथिंग इन इट। कुछ खबरें भी घर में जो याहिया भाई से हम पूछेंगे, लेकिन पहले अहमद भाई आपका कमेंट ले लें। याहिया भाई, हमने सैफी भाई के बारे में सुना है कि वो तीनों फॉर्मेट्स के कोई कोच वगैरह बनने वाले हैं, लेकिन अहमद भाई हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहेंगे, हम सिलेक्शन कमेटी को क्या क्रेडिट दे दें कि जब हम ये कहते थे कि भी नए लड़कों को मौका नहीं दे रहे, नए लड़कों को मौका नहीं दे रहे, वो कह दें 6 तो खिला दिए और क्या करेंगे? सो हमारे टैलेंट पूल का मसला है या हमने जो खिलाए हैं वो ठीक नहीं खिलाए, और पीछे जो मेरिट पे लड़के बैठे हुए थे वो नहीं खिलाए और वो आ गए, you know, not meaning any disrespect, and I'm sorry the way you said ना कि 6 तो खिला दिए, तो कौन से 6 मैचेस में खिलाए हैं? एक ही टूर्नामेंट में आपने 6 दे दिए, तो वो खानापुरी लग रही है थोड़ी सी। नहीं पता नहीं अब कर रही लग रहा है। अहमद आप बताएं जरा। नहीं, जिस तरह शाहिद भाई की पहले बात देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप लोग जो है ना, जो गैपे बांटी जा रहे हैं, बस एक बात से उनकी है कि डोमेस्टिक के अंदर टैलेंट मौजूद है, लेकिन ये ठीक टैलेंट जो है वो लेके नहीं आते। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो गाजी गौरी बड़ा अच्छा बच्चा है, राइट, लेग साइड पे बेचारा रह रहा है, वो अंडर कुक्ड है, हमें पता है ना, हम क्रिकेटर है, तो वो भी वो तैयार नहीं है। साद मसूद तैयार नहीं है, वो तो ऑफ स्पिनर था, उसको लेग स्पिनर किसी ने बना दिया। पता नहीं कोई ये बता रहा था कि कोई कैंप JPL का लगा, उसने कहा बेटा आप लेग स्पिन किया करो, तो वो लेग स्पिन करना स्टार्ट हो गया। कल को फिर कोई कह देगा बेटा आप ऑफ स्पिन कर लिया करो, वो फिर कर लेगा। तो इससे बेहतर चॉइसेस पड़ी थी। यही तो किया कि आपने आते साथ अपने फेवरेट को ले आए ना। आपने वो क्या किया, वो जो सिस्टम है ना उसको ओवरलैप कर दिया। आपने छलांग मार के आपने कहा ठीक है, याहिया हुसैनी और राशिद लतीफ बैठे हुए हैं, इनको बैठे रहने दो, मैं जो है ना अब्दुल्ला को लेके आऊंगा। तो इस तरह क्या होता है, ट्रस्ट डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है। और हम बातें सारी करते हैं कि यूं नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, लेकिन आते साथ ही पहली सिलेक्शन के अंदर ही हमें फेवरेटिज्म देखने को बिल्कुल वहां पे मिल रहा है। फिर
आप देखें कि जब हम खेल रहे थे ना अब्दुल्ला, हर दफा हमें कहा जाता था कि आपने टॉप करना है तो वापस आना है, टॉप करना है। हमने 8 कम किए कम बैक, सारे ही टॉप करके 8 कम बैक। अब अब्दुल समद 13 की एवरेज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में किस तरह आ गए? कोई मुझे बताएगा इन चीजों की? फिर शाहिद भाई जो बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं कि शाहीन की कप्तानी स्विच होनी चाहिए थी। अब गुस्से में नजर भी आ रहे हैं, लेकिन देखे ना, अब उनको भी पता है शाहिद भाई को टाइम गुजर गया, क्योंकि शाहीन तो ड्रॉप हो गए हैं T20 के अंदर से। ठीक है ना, आप देखें ना आखिरी 2, 3, 4 मैचों में तो वो ड्रॉप रहे हैं। एक मैच खेले उसके बाद वो ड्रॉप है, वो आखिरी मैच भी नहीं खेले, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी आपके सामने थी उससे पहले वो ड्रॉप हो गए। और इस वर्ल्ड कप के डेबेकल के बाद आपके 4-6 सीनियर प्लेयर ड्रॉप होंगे, और जिसमें जो हमारी है बहुत ज्यादा चांसेस है कि, तो वो ठीक बात कर गए कि अगर आप पहले से ही शाहीन को बना देते तो सलमान को ना बता दे तो शायद जो है ना चीजें डिफरेंट हो जाती। और अच्छा, ये पता लेकिन था, आपके ये देखिए सबको पता था कि ये दोनों वाइस वर्सा सूट करेंगे, लेकिन आई वंडर ऑलरेडी उस वक्त अनाउंसमेंट और हो अहमद, चुकी जबकि थी। आप बात कर रहे हैं ना, आपके टाइम पे जो नाम थे यूसुफ, यूनस, मतलब वो इतना बार हाई था, सेट हुआ था। अभी जो हमारे वेटरन्स भी, अगर रिजवान या बाबर को भी अगर हम बीच में डाल दें, चले बाबर तो नहीं थे खैर, they are themselves not performing, तो वो जो नए आ रहे हैं उनको नजर आ रहा है कि हमसे बड़े वाले भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे। एक होता है हुमा, एक होता है परफॉर्मेंस ना करना, एक होता है जिस तरह रिजवान आउट हुए हैं ना, जरा आप खुल के लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर अपने दिल को जरा हाथ रख के बात करेंगे तो रिजवान लाइन के अंदर ही नहीं आ रहे। जैसे ही बॉल 145 का प्लस बॉलर आता है, 142 प्लस बॉलर आता है, रिजवान लाइन ही कवर नहीं करते हैं। ठीक है, वो नीचे रह के खेलते हैं। जब आपके सीनियर प्लेयर नीचे रह के खेलने लग जाएंगे, ठीक है, तो आपके जो यंगस्टर आने हैं, हम सीनियर तो ऐसे ही हम खेलना है। जूनियर्स पे जरा ज्यादा मलबा डाल देते हैं। हम साथ की बात कर रहे हैं, उसने फिर भी 38 रन बना लिए, हालांकि कोई डोमेस्टिक के दायरे कोई शानदार रिकॉर्ड के साथ वो टीम तक नहीं पहुंचे थे। याया भाई, याया से हमने वो जो एक रूमर है या खबर है, याया आप बता सकते हैं, क्योंकि खबरें जो गर्म है ना वो हैं कि सरफराज को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने की तैयारी हो रही है। हाउ इज कोच, सॉरी नॉट कप्तान, कोच। वो सही कह रही है हुमा, कोई पता नहीं है उसको कप्तान भी। हाँ, ये भी हो सकता है, आजकल कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो मेरा तो स्लिप ऑफ द टंग है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों फॉर्मेट के कोच, मतलब हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट? याया, ये खबर में कुछ ये न्यूज़ सही है? वहाँ अगर मैं आपके जराए तो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आपसे ये जरूर पूछूंगा कि ये खबर आपको कहाँ से मिली, क्या सरफराज तीनों फॉर्मेट के कोच बन रहे हैं? बन नहीं रहे, ये एक रूमर ही है, आप बताएं ना। सुनी है हमने, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। विद इन द क्रिकेट बोर्ड भी ऐसी कोई रूमर नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। और सरफराज अभी तो अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड गए हैं कल रात को, और ईद के बाद वो वापस आएंगे और उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट टीम को टेक ओवर करना है। टाइम है अभी, क्योंकि पाकिस्तान को जून जुलाई में अपने टेस्ट मैच खेलने हैं, तो अभी वो अपनी टीम को जो है वो बना रहे हैं, कौन उनके साथ होगा टीम में। तो उनका जो अनाउंसमेंट है, उन्होंने जो अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, इसी वजह से किया है। आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच के तौर पे आपको नजर आएंगे, बट व्हाइट बॉल टीम के कोच माइक हेसन कहीं जा नहीं रहे। हाँ, कुछ चीजों को क्लियर कर रहे हैं, जिस तरह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को एतमाद दिया है, उनको कहा है कि जनाब आप फुल फ्लैश होकर काम करें। अब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सही तरीके से कंडक्ट नहीं कर सके, बता नहीं सके, और वो एक नया फसाना बन गया। लेकिन देखिए, कुछ चीजों को आपको बहुत क्लियर करना पड़ेगा। जैसे आप अभी बात कर रही हैं कि शाहीन आफरीदी को T20 का कप्तान होना चाहिए, सलमान आगा को वनडे का कप्तान होना चाहिए। तो अब आप मुझे खुद बताइए, आपकी अपनी बातों में कंट्रडिक्शन है कि शाहीन आफरीदी को T20 टीम में जगह ही नहीं बन रही। कल उनको आप कप्तान बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई इसको कप्तान कैसे बना दिया? बनाना चाहिए था, अब तो बनाना चाहिए था, अब अब तो खत्म हो गई। अब तो शाहीन बहुत ही शातिर ना थी T20 में। मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन आई विल बी रियली सरप्राइज कि इन परफॉर्मेंसेस के बाद शाहीन अगर टीम में। अच्छा, अब उसके बाद ये कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका दें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका दें। खिलाया ना आपने 65 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले, 75 लिस्ट के मैच खेलने वाले साहबजादा फरहान को, क्योंकि हमारी क्रिकेट में यही होता है। टेस्ट क्रिकेट में करता है उसको हम T20 खिला देते हैं, T20 करता है उसको हम वनडे खिला देते हैं। साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस में और आपको मास सदाकत की परफॉर्मेंस में एक ह्यूज गैप नजर आएगा। वो ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर है, परफॉर्म कर आया है। वो कोई ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा, इंग्लैंड में नहीं खेल रहा, वो बांग्लादेश की कंडीशन में वो स्ट्रगल कर रहा है। फिर आप देखिए, पहले मैच में जब आप बांग्लादेश के खिलाफ आउट हो गए तो एक फ्लूक था। बांग्लादेश के वो फास्ट बॉलर, वो स्पिनर जिन्होंने आपकी बैटिंग को आगे लगा दिया, 114 पे आउट कर दिया। अगले दोनों मैचों में पाकिस्तान ने 280 करके ये साबित कर दिया कि पहले मैच में उनका तुक्का लग गया था। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से आखिरी मैच हारे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टन शाहीन शाह आफरीदी।
अगर वो टॉस जीतकर बैटिंग कर लेते तो ज्यादा मुनासिब होता। आपकी स्ट्रेंथ क्या, 3.5 बॉलर से आप मैच खेल रहे हैं। फहीम अशरफ को आपने टीम में क्यों रखा हुआ है? 45 वनडे इंटरनेशनल, सिर्फ 6 ऐसे मैच हैं जहां पर उन्होंने अपने कोटे के 10 ओवर पूरे किए हैं। इंतहाई माजरत के साथ आपको वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका में खेलना है। आपको अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए कि रिजवान वहां पर नहीं चलेंगे। आपने जैसे बाबर को टाटा बाय बाय किया है, आपको रिजवान को भी टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, लेकिन मैं नाम लिए बगैर आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जिस तरह शदाब को ड्रॉप किया गया है, जिस तरह बाबर को ड्रॉप किया गया, आने वाले दिनों में रिजवान को भी आप ड्रॉप करें। आप जब बात करते हैं ना कि 2023 का वर्ल्ड कप हारे, आप जब बात करते हैं 2024 का वर्ल्ड कप हारे, आप जब बात करते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हारे, आप जब बात करते हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अगले राउंड में गए, 6 प्लेयर खेल रहे हैं घूम फिर कर। ओ भाई, उनको आप हाथ जोड़ें, थैंक यू वेरी मच कहें। इससे बेहतर आप नई टीम लेके जाएं। आप वर्ल्ड कप में 6 के 6 मैच हार जाएं। असल में क्रिकेट में इस वक्त खिलाड़ी जो है वो बड़े हो गए हैं, क्रिकेट बोर्ड छोटा हो गया है। तो आप क्रिकेट बोर्ड को अपने रेट कायम करने की जरूरत है। क्रिकेट बोर्ड को अपनी रिट कायम करने की ज़रूरत है। ये बात तो पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है कि हमारे बाज़ बल्लेबाज, बाज़ खिलाड़ी जो हैं, बल्लेबाज क्या बाज़ खिलाड़ी जो हैं, वो क्रिकेट बोर्ड से भी एट टाइम्स ऐसा लगता है कि वो बड़े हो गए हैं और ज़ाहिर है कुछ किया नहीं जा सकता। अब क्रिकेट बोर्ड थोड़ी थोड़ी अपनी रेट कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है राशिद भाई, हमारी डायरेक्शन क्या ठीक है, या इतनी सारी बातों के बाद और T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद भी अभी जो डायरेक्शन हमारी इस सीरीज़ में सामने आई है, दैट इज़ प्लॉट 2? या तो ये तसल्ली हो जाए ना कि हाँ जी ठीक है डायरेक्शन, अब जिस डायरेक्शन में निकल पड़े हैं चल पड़ेगा काम। रिट कौन दायर करेगा, कौन बनाएगा? पीसीबी के किसी को पता है कौन कौन है? ये प्लेयर सामने इसलिए लेके गए हैं भारी बाउंसर के साथ कि फ्रंट पे रहे। पीछे जो 30 लोग हैं उनका किसी को भी नहीं पता ना। हम लेंगे तो हमें रोक दिया जाएगा कि नाम नहीं ले लिया करो। तो वो कल्चर तो वो खराब हुआ है ना, कहाँ से आए? उनका कोई काम है बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड में, बोर्ड की वजह से चलता है। बोर्ड में कौन कौन है? तो कौन रिट करेगा? जो खुद पर्ची पे आए वो रिट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं। तो आज फखर जमान की बात की, अनफिट है, आज वो कप्तान है, वहाँ खेल रहे हैं, वहाँ पे T20 का पिशावर में मैच खेल रहा है वो। तो कौन करेगा? पीसीबी ने ड्रॉप किया, पीसीबी खिला रहा है, उन्हीं के टूर्नामेंट दोबारा खेल रहा है वो। कौन रिट करेगा इसको? हाँ, ये शोशा भी समझ नहीं आया था ना कि फ़खर और बाबर की इंक्वायरी होनी चाहिए कि जी ये अनफिट हैं, लेकिन फ़खर उधर कप्तानी कर रहे हैं, उधर वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। मतलब ये फिर ये जो अनफिट वाला लेबल जो होता है, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, इनको जब साइड पे करना होता है तो इनको कह देते हैं कि अनफिट हैं, हालांकि दे शुड जस्ट से हाउ इट इज। कोई भी बोर्ड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने डॉक्यूमेंट पे चलती है, अपने कानून के ऊपर चलती है, अपने सर्विस रूल के ऊपर चलती है, अपने दस्तूर के ऊपर चलती है, आइन के ऊपर चलती है। वो तो कोई है ही नहीं। एक ही लॉ चलता है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो होता है पेपराकर लॉ, कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है तो वो लॉ पूरा होना चाहिए। अदरवाइज ना कोई आपकी जो हायरिंग होती है उसमें कोई चीज होती है, ना आपको फायरिंग में कोई चीज इस्तेमाल करते हैं। सर्विस रूल है किसी के पास, जो सामने से चलता हुआ जाता है उसको अपॉइंट कर लेते हैं आप लोग। ये दुनिया में किस बोर्ड के अंदर होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के होता है कि चलते हुए बंदे को आप बोर्ड में मेंटोर बना देते हैं? तो 10 तो मेंटोर है इसमें, और वो हाई प्रोफाइल लोग हैं, और टीम हमारी दूसरे अगले राउंड में जा नहीं पा रही, और हम ब्लेम दे दें प्लेयर्स को, दे दें सिर्फ। ब्लेम तो वो है जो चला रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा अहमद भाई, अभी आया ने बात की, उनकी बातों में उनकी बातों में भी वजन है कि उन्होंने कहा जी पहले मैच में तो फ्लूक चल गया था बांग्लादेश का, अदरवाइज वी आर नॉट दैट बैड, और हम ज़ाहिर है साहबजादा फरहान को भी खिला रहे हैं, उनकी पीछे भारी भरकम उनका रिकॉर्ड है। पहले मैच में फ्लूक चल गया था, तो कल वाले मैच में क्या और हुआ? कल हम अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। सो आपको भी लगता है? लेकिन शाहीन आफरीदी बीइंग अ बॉलर एंड बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम, हम जब अपना बॉलिंग लाइनअप देख रहे थे इस टूर्नामेंट में ही, तो पहले दिन से ये सवाल उठ रहा था कि हमारे पास पूरे बॉलर्स हैं ही नहीं। देखें, जहां तक इन्होंने, पहले मैं बात करता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि एक ही 6 प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं 6 गेंद से, ठीक है? तो हम भी तो यही कह रहे हैं। मसला ये है कि इन्होंने याया भाई कुछ भी नहीं किया ना। इनसे जो उम्मीदें थी कि ये रैप अप करके साइड पे करके नए चेहरे लेके आएंगे, वो इनसे नहीं हुआ। तो जो काम की जिम्मेदारी इनको दे दी गई, ये इनके काबिल थे नहीं। ये असिस्टेंट कोच तक तो चीजें ठीक हैं, सिलेक्टर तक तो चीजें ठीक हैं, लेकिन जहां पे पूरे के पूरी क्रिकेट का ढांचा संभालने की बात आई है ना, इनसे ना हो पाएगा। तो अब इसलिए रुख इनकी तरफ है। तो जहां तक इनकी बात रही है ये सिलेक्शन कमेटी की, देखिए इनको जितने मर्जी आप नाम ला के खड़े कर दें, अभी आपने सरफराज को ला के फ्रेश फेस खड़ा कर दी है, लेकिन जब तक आप उसको अच्छी एनवायरनमेंट नहीं देंगे, अच्छे प्लेयर नहीं देंगे, अच्छा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर नहीं देंगे,
अच्छा जो है ना वहाँ पे कोचेज नहीं देंगे। अब शामिल हुसैन की आप बात करते हैं, शामिल हुसैन बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, और मैं अगर मैं कोच हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने 10-15 मिनट का काम उसके साथ करूंगा, उसको कुछ ड्रिल बता के उसका सर ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो इससे ज्यादा बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेगा जो अभी वो मतलब दे रहा है, जिस टेक्निक के साथ खेल रहा है, प्रीटी नॉर्मल। लेकिन हमारी डोमेस्टिक में ऐसा सिस्टम किसी को नजर आया नहीं, और ये वही चेयरमैन साहब ही तो हैं जो सबको पॉइंट कर रहे हैं। इन्हीं की सारी अंडर टीम आई है ना, यही लेके आए वहाब रियाज को, फिर वहाब रियाज के साथ मिलके जो है ना ये सारी चीजें, अजहर महमूद आए, उसके बाद फिर ये सारी चीजें आई, फिर आकिब जवेद 2 मैच जो टर्नर बना दिए, उसके बाद जो है ना कि हर मर्ज की दुआ बन गई, और जो है ना अब आके वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई अमल दखल नहीं है 11 में, तो जेसन गिलिस्पी को भी उसका काम फिर कर लेने देना था, नहीं तो फिर रखना था वर्ल्ड कप के अंदर भी अपना काम 11 के अंदर। पता था कि वर्ल्ड कप डलना है तो आपने ज्यादा कह दिया कि जी कोच और कप्तान देखेगा, और जब पे जेसन गिलिस्पी की बारी आई आप कह रहे थे कि हाँ जी हम भी करेंगे। तो सर ये सारी पॉलिटिक्स ना, वो कोई ठीक कहते हैं लोग कि इतनी पॉलिटिक्स तो हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं आती है जितनी पॉलिटिक्स हमारे क्रिकेटर्स को आ गई है। तो कोई डिफरेंस नहीं कर रहे आकिब जवेद साहब, जिनके बारे में आकिब जवेद साहब बात किया करते थे ना कि यार वो ऐसा है, वो 90s का वैसा है, वो फलाने का वैसा है, खुद भी आके वो वही कर रहे हैं। और जो टास्क उनको अब से साल पहले कर लेना चाहिए था, वो 6 प्लेयरों की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उनसे हुआ नहीं, वो कर नहीं पाए। हमने उन्हें बोला था कि आप आए बाएं शायद सियासतों में पड़ जाएंगे, आपसे होना नहीं, तो इसलिए जो है ना आज सारी तोपों का रुख जो है आकिब की तरफ है, राइटली डिजर्व्ड। अच्छा, बहुत सॉरी टू से डेजा वू फीलिंग हो रही है बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू डूइंग पॉलिटिकल सेगमेंट्स कि आज हमारा ये क्रिकेट का सेगमेंट भी बिल्कुल पॉलिटिक्स ही लग रहा है कि कौन क्या पहले कहता था और अब कह रहा है और क्या हो रहा है और फेवरेटिज्म हो रही है। दिस इज़ ऑल टर्निंग इनटू दैट, और ये बहुत ही डेंजरस ग्राउंड है टू गो ऑन बिकॉज हमारी क्रिकेट इस तरह बेहतर नहीं होने वाली, हमें तो कोई उस तरह उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही अब। चलिए जी, क्या होता है ये तो वक्त आने वाला बता देगा इंशाल्लाह। इफ बात वो है कि मामलात अगर हमें डायरेक्शन ठीक मिल जाए ना, तो फिर तो हम भी हौसला अफजा बातें करें और हम भी कहें कि हाँ जी हम 2027 के लिए तैयार हो रहे हैं, और तब हम इंशाल्लाह तब तक हम बिल्कुल मौका देंगे और देना चाहिए भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, वक्त हमारे पास इतना ही था। थैंक यू याया भाई, थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू रश भाई।